यस मैम, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जीके जीके। मैं टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ आप लोगों को? मैम 5। 4. It's 5. मैम 5। Who is singing in the class? आज क्लास में किसको गाना गाने का मन कर रहा है? मुझको। ठीक है, तो एक दिन मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म ही दे दूंगी कि आप लोग ही पूरा ऑर्गेनाइज करो क्लास को। मैं बैठ के सुनूंगी कि मेरे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है? यस मैम। ओके। मैं पहले आपको बता दूंगी कि किस दिन आप लोगों को प्रिपेयर होके आना। उस दिन आप सारे प्रिपेयर होके आना, एक एक चीज अपनी तरफ से। और उस दिन सिर्फ मैं सुनूंगी और आप लोग बोलोगे। ओके मैम। Okay, so now 23 students are there in the class and I start my today's class. It's GK. But I want to tell you all कि GK में हमारा कोर्स ऑलमोस्ट हो चुका है और GK अभी पीरियोडिक सेकेंड में नहीं आएगा. It will come in फाइनल एग्जाम. क्लियर? तो थोड़ा सा ही वर्क है हमारा GK का जो अभी रिमेनिंग है. इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है I'll not teach you anything. Clear? Happy? आज Yes, ma'am. नहीं पढ़ाने वाली हूँ. यस मैम। ओके। बहुत खुशी हुई है. मैम आज भी पढ़ाएगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो? मैम गेम्स खेलेंगे। मैम गेम्स खेलेंगे। यस मैम, गेम्स। मैम गेम्स। मैम गेम्स। गेम्स कोर्स खत्म। कोर्स खत्म नहीं हुआ है बेटा. अपना मैम, आपने तो बोला। मैम गेम्स के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है ना? नो। यस, लिसन केयरफुली. आप लोगों को बीच में नहीं बोलना है. पहले आप सुन लो कि आज हम क्या करेंगे. सबसे पहली चीज रिलेटेड टू पीरियोडिक, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी नाउ. सेकेंड थिंग, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप लोगों को किस टाइप का पेपर पैटर्न आएगा या फिर किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो वैसे आप पीरियोडिक फर्स्ट दे चुके हो. यस सत्येंद्र, मेरे को बोल रहा है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. पहले आप मुझे कंप्लीट करने दो, देन यू हैव टू स्टार्ट. ओके? तो इफ यू आर थिंकिंग कि आप लोगों से जैसा का जैसा बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज हम लोग आपको दे देंगे और साथ में 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल. उसमें कुछ चेंजेस हैं. इट मीन्स कि जैसे ईवीएस में एक टॉपिक है चाइल्ड लेबर, पढ़ाया है ना मैंने. सपोज आपने चाइल्ड लेबर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. मैं उसमें ये भी दे सकती हूँ कि चाइल्ड लेबर में इन 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज नहीं आती है. इट मीन्स कि उसमें क्या क्या आता है वो चीज आपको पता होनी चाहिए. क्लियर? तो क्वेश्चंस मतलब रिवर्स में भी हो सकता है कि अगर एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं. तो ये तो पता है आपको कि क्या क्या क्वालिटीज होती है. बट इफ आई एम आस्किंग कि उसमें क्या क्वालिटीज इनमें से नहीं होनी चाहिए, तो जो भी 4 ऑप्शन है उसमें से आपको उस क्वालिटी को फाइंड आउट करना है जो उसमें. हमको पता होना चाहिए कि जो तो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट जितना भी आपका कोर्स में गिवन है वो उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चंस इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस ही दें, क्योंकि आप लोगों का कोर्स हो चुका है. आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है अच्छे से करने के लिए. बुक्स है, आप उसे वापस से रीड आउट करो. एंड मैंने 2 रिवीजन टेस्ट भी भेज दिए हैं, हिंदी एंड ईवीएस. मिल गए आप लोगों को? आई सेंड यू फ्यू क्वेश्चन. को तो मिल गया. मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं यस मैम. पार्ट 11 और 12 के नो मैम. और ईवीएस के 13 और 12 और 13 चैप्टर के. मैं आपको पहले ही सेंड कर चुकी हूँ.
नहीं मिला तो यू कैन फाइंड आउट ऑन योर स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी बता दिया था कि कहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। क्लियर? स्पून फीडिंग मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगी। इट मीन्स कि एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट की अब ऐसे करो, अब यहाँ से यहाँ पे जाना है, अब इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी। आप लोगों को बता दिया गया है कि स्टूडेंट पोर्टल पे जाके व्यू अपलोडिंग वाले में आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। क्लियर? आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को उसमें सब्जेक्ट डालना है और अपना काम कंप्लीट करना है। काम भी मैं आपको भेज चुकी हूँ कि कौन सी डेट पे क्या कराया था। अगर किसी को नहीं पता तो बैक में जाके अपना व्हाट्सएप का ग्रुप चेक कर लेना। क्लियर टू ऑल? Now if you are having any query, then first you have to tell me your name and then you have to ask. किसी को भी क्वेरी है पहले अपना नाम बोलेगा अपने आप को अनम्यूट करके और फिर मुझसे क्वेश्चन। Okay, ma'am. यस टेल मी। मैम सत्येंद्र पटेल। यस बोलो सत्येंद्र। मैम मैथ्स में चैप्टर हुआ मेरे। मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन तो बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सी डेट पे मल्टीप्लिकेशन की कौन सी एक्सरसाइज कराई थी। आप व्हाट्सएप के ग्रुप से चेक करके पर्टिकुलर स्टूडेंट पोर्टल पे वो चीज खोल के देख सकते हो। वहां से नहीं खुले तो यूट्यूब चैनल पे जाके खोल लेना। क्लियर? बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि अगर आप लोग मेरे से मांगे। वेयर इज तोशित? तोशित कहाँ है? Yes, ma'am. बेटा अब आप एंड में जाके आप मुझे कहते हो कि मैम सारा काम भेज दो। मैं कहाँ से भेज दूं? आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग। क्लास में टीचर पढ़ाती है तो क्या करती है? डेली का पढ़ाती है। फिर एक दिन आप बोलोगे कि मेरे को सारा का सारा एक ही दिन में दे दो, तो दे सकती है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास नहीं है वर्क तो आपके पास स्टूडेंट पोर्टल है, आप वहां पे चेक कर लो, यूट्यूब चैनल पे चेक कर लो। और अगर दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो क्लास में किसी भी बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर लेके उसको बोलो कि वो आपको व्हाट्सएप कर दे। क्लियर? 3 ऑप्शंस आई गेव यू। इन तीनों में से आप किसी पे भी जाके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ये तीनों ही ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है, इट मीन्स कि आप ये तीनों में से कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करना, किसी बड़े भैया दीदी को बैठा के बोलना कि मेरे को आप पूरा पढ़ा दो और पीछे की एक्सरसाइज करा दो, क्वेश्चन आंसर्स करा दो, कोर्स कंप्लीट करा दो। क्लियर? सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। मुझसे कोई भी काम नहीं मांगेगा क्योंकि सारी चीजें टाइमली अपलोड करते हैं एंड हम लोगों को भी बहुत टाइम लगता है ये सारा काम करने के लिए। ओके, सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। क्लियर? आई डोंट नो कि ओपन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन। क्लियर? इसमें डायनासोर्स जब पहले हुआ करते थे, अपन ने नहीं देखा लेकिन पहले टाइम में डायनासोर्स होते थे, वो कैसे इस अपने अर्थ से गायब हो गए और उसके बाद कैसे इंसान आया और इंसान ने कैसे काम को करना सीखा, कैसे उसने प्रोग्रेस करी अपनी लाइफ में और आज का जो इंसान है वो इस स्टेज तक कैसे पहुंचा, वो आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। यस आर्यन? मैम एस्ट्रॉइड्स गिरते थे इसलिए ना, मीटियर डायनासोर मर गए। यस, एस्ट्रॉइड्स होते थे और वो एक दूसरे से टकराते थे और इस तरीके से बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आके टकराया और उसके जो बड़े एनिमल्स थे, छोटे एनिमल्स थे, उन्होंने तो अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा के अपने आप को सेव कर लिया, बट जो बड़े एनिमल्स थे वो अपने आप को नहीं बचा पाए और वो पूरे टोटली ही अपने अर्थ से वैनिश हो गए, वहां से पूरे ही गायब हो गए। मतलब उनकी प्रजाति का कोई भी एक भी एनिमल बाकी नहीं रहा। तो हम लोग इसका एक वीडियो देखेंगे। मैं उसे ओपन करती हूँ, आई होप हो जाए। वीडियो और बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। क्लियर? वीडियो खत्म होने के बाद आई विल आस्क। आप म्यूट कर दो मैम, आप म्यूट कर दो। योगेंद्र, यस, डोंट एडवाइस मी, ओके?
सो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखना, उसमें एक एक वर्ड को सुनना अच्छे से, और लास्ट में मैं जाके आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। वीडियो के बारे में, ऑफ कोर्स वीडियो के बारे में, उसमें जो भी चीज बताई जा रही है या जो भी चीज है उसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछूंगी, तो ध्यान से आप चीजों। मैम ये बात सच है क्या, बंदर से इंसान बना? ऑफ कोर्स वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे बने। पहले हम कैसे होते थे, मतलब हमारे जो पूर्वज है वो पहले कैसे थे, और उसके बाद में अब वो कैसे चेंज, उनमें चेंजेस कैसे आए, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोगों को स्कूल की तरफ से वीडियोस दिखाए जाते थे। मीन्स हम लोग थिएटर में जाते थे और वहां पे हम लोगों को हमारी हिस्ट्री बताई जाती थी। तो जब हम किसी चीज को वीडियो के थ्रू देखते तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है, इंस्टेड ऑफ कि अगर मैं आपको वर्बली बोल दूं कि पहले ऐसा होता था ऐसा होता था, वो चीज इतनी याद नहीं रहती। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम मैंने YouTube पे देखा कि है ना पहले के जमाने में लोग है ना पेड़ों पे रहते थे, वो पेड़ों पे फिर वो पेड़ से नीचे आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? मैम वीडियो नहीं दिख रहा। नो मैम दिख रही है, बस साउंड आया? ओके ओके वेट। I'll try to share it. समीक्षा, मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेटा अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है, मैं उसे कर रही हूँ, बट वो समीक्षा आर यू देयर? समीक्षा, ओके। आर्यन लिसन। आप लोगों को सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूँ? यस मैम। ओके, आर्यन तो हैंग हो गया। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर आपको सुनाई दे और दिखाई दे तो मैं एक बच्चे का नाम बोलती हूँ, सिर्फ वो मुझे रेस्पॉन्स करना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हितेंद्र, ठीक है? अगर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है तो आप मेरे को बोलना कि स्क्रीन दिख रही है। क्लियर? हितेंद्र, यस मैम। इज इट विजिबल? कुछ आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? सौरीश दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा है? यस मैम, कुछ ब्लैक पहले ब्लैक है, फिर ऊपर ब्लू, फिर व्हाइट। गया पृथ्वी पर। विजिबल? यस मैम। 6.5 साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। लिसन। बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन एपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी।
आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भाग है जहाँ आज हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसीन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पेरोलापिथिकस या पेरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलना बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। बंद हो जाने से यहाँ सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, यस मैम। बेटा क्लास में कुछ बच्चे फिर जंगल सूख जाता है, फिर ये ना जमीन पे वेट क्लास में कुछ बच्चे लीव करके वापस से एंटर होते हैं। किसको विजिबल मैम? योगेंद्र को हो रही है। ओके योगेंद्र, अगर नहीं दिखाई दे तो सुन लेना एक बार, नहीं होता है तो मैं और किसी क्लास में भी कर दूंगी। अभी मैं एक बार इसको कंप्लीट करती हूँ, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? स्क्रीन पे कुछ तो दिख रहा है योगेंद्र? यस मैम। समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये है एडिपिथिकस रेमिडस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हेबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा
आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवर शौक बेफिक्र और होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी, और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने अपने मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और व्हाट हैपन? किसको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? सभी को नहीं दिख रहा है? मैम मुझको दिख रहा है। मैम मुझे भी दिख रहा है। किसको विजिबल नहीं? मुझे भी दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे भी दिख रहा है। मुझे भी दिख रहा है। बेटा कनेक्शन में प्रॉब्लम होने से वो बीच में एक बार इनविजिबल हो जाती है, बाद में शो नहीं हो पाती है। वंस अगेन आई एम शेयरिंग। जहाँ पे मैंने स्टॉप किया वहीं से मैं उसको आगे दिखा रही हूँ। फोटो दिख रही है। बचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना, और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंक्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी, वो नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए, और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी रक्षा के लिए खड़े थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। अपनी चरम पर थी तब इंसान खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली टंडा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस आवाज बहुत धीरे आ रही है। जिससे Yes, ma'am. मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्ती अभी भी धीरे आ रही है। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार जलवायु के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो देखा आपने वीडियो? मैम आपकी
मेरी आवाज नहीं आ रही है, सबको भी नहीं आ रही। मैम अच्छा था। आरती, आपको मेरी आवाज आ रही है? आरती, मैम आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। यस मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज यस मैम। बेटा मैंने वो अपना वॉल्यूम फुल कर रखा है। मैम आपके कोई क्या कहते हैं, आपके लैपटॉप में कोई या फिर फोन पे कोई दिक्कत होगी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। मुझे आपकी आवाज एकदम क्लियरली सुनाई दे रही है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको क्लियरली मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैम एकदम धीरे आ रही है आवाज। सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? धीरे धीरे आवाज आ रही है, एकदम धीरे। ओके, एक बार मैं आप लोगों को धीरे आवाज आ रही है। मैम मुझे ही नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार मैं अटेंडेंस ले रही हूँ बेटा, उसके बाद मैं वापस से इसको ऑन करती हूँ। मैम अटेंडेंस ले रहे हैं, धीरे से तो आवाज थोड़ी थोड़ी आ ही रही है। मैम मुझे स्वादिष्ट की एकदम सही से आ रही है मैम, आपकी नहीं आ रही। मेरे को आपकी अच्छे से नहीं आ रही, बाकी सब बच्चों की अच्छे से आ रही है। मैम मेरे को भी यही हो रहा है, आपके अच्छे से नहीं आ रही। मेरे को भी यही हो रहा है। अभी तो बच्चा लगा वाला है। चलो बात करो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या आपकी है? चलो बात करो। यस, नाउ इट्स ऑडिबल। आवाज आ रही है? यस मैम। एकदम धीरे आ रही है। चलो मैं एक बार आप सबको म्यूट कर देती हूँ, शायद आपको मेरी आवाज सुनाई दे। क्या आप लोगों का खुद का बैकग्राउंड मैम आपने तो म्यूट ही नहीं किया। यस, अब आप लोगों को आवाज आ रही है? सिर्फ हाथ खड़े करके बताना। आ रही है? क्लियरली आ रही है या धीरे आ रही है? धीरे क्या? धीरे आ रही है मैम। धीरे धीरे आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। मे बी मैम धीरे आ रही है। मैम धीरे आ रही है। मेरे को तो सही आ रही है। वीडियो मैम मेरे को सही आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। वीडियो दिखाई दिया था क्लियरली? यस मैम। यस मैम। अच्छा लगा? यस मैम। बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों ने देखा पहले इंसान कैसा था, मतलब पहले वो क्या था? वो एप्स कहलाते थे। वो मंकीज नहीं कहलाते थे, वो एप्स कहलाते थे। जब वो मंकी से एप्स में कन्वर्ट हुए, मीन्स वो चलने लगे थोड़ा सा, तब उन्हें एप्स बोला जाने लगा। यस हितेंद्र, व्हाट हैपन? हितेंद्र अनम्यूट करके बोलो बेटा। मैम एप्स वाली एक मूवी भी है ना? कई मूवीज बनी है बेटा इन पे। और दूसरा ये है कि स्टार्टिंग आपको मुझे बताना था कि शुरू मैम ये वीडियो मैंने पहले भी देखी हुई है। पहले देखा हुआ है मैंने। ये क्लास में इसलिए दिखाया था कि जो बच्चे गूगल पे सर्च नहीं कर पाते हैं या फिर जिन्होंने नहीं देखा उनको एक बार ये चीजें पता चल जाए। क्लियर? मैम ये यूट्यूब से मैंने देखी थी एक बार। मेरे मन के अंदर आया कि
YouTube पे कई ऐसे वीडियोस हैं जो इतने एजुकेशनल हैं कि आप लोग अगर वहां पे चीजें देखोगे कि जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, वाटर साइकिल में वाटर कैसे रोटेट होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाना फिर रेन के फॉर्म में नीचे आना। उसके अलावा आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में देख सकते हो, या फिर अपनी पृथ्वी पे चांद और सूरज है वो कैसे डेली टाइम पे आ जाता है, या उनके डायरेक्शंस मतलब हमेशा वो ईस्ट से ही क्यों आता है। ये सारी चीजें आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। क्लियर? बट ठीक है कि ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। आप लोग क्लास के लिए इतना देख रहे हो, दैट इज इनफ। अगर कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ एजुकेशनल है तो मैं आपको क्लास में, जीके की क्लास में हमें आगे भी बहुत टाइम मिलेगा क्योंकि हमारा कोर्स जीके इतना ज्यादा नहीं है। मैम मैंने ये भी देखा है कि अर्थ कैसे बनी। क्या? अर्थ कैसे मैम बना? मैंने ये भी देखा है कि मैम अर्थ कैसे बनी। मैम सूरज के टुकड़े गिरे और उसकी वजह से अर्थ बनी। कई मतलब आप अगर 10 लोगों से क्वेश्चन पूछोगे ना कि अर्थ कैसे बना तो 10 जने अलग अलग आंसर्स देंगे, पर जो साइंटिफिकली जो चीज प्रूव हो रखी है आप लोगों को उस चीज को सच मानना चाहिए। सूरज कैसे बना? अच्छा क्वेश्चन है मैम। योगेंद्र? यस मैम। आपको ओके योगेंद्र, मैं एक चीज बताती हूँ। जैसे हम अर्थ पे खड़े हो सकते हैं ना, सूरज पे हम लोग खड़े नहीं हो सकते। पहली चीज तो इसलिए क्योंकि वो दूसरी चीज जो सूरज है वो सिर्फ गैसेस है। क्लियर? अगर कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट मतलब कोई एक ऐसी एरोप्लेन बना दे जो मेल्ट नहीं हो सकती है या जिसके अंदर टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, और ऐसी चीज को आप सूरज के अंदर अगर भेज दो तो वो कहीं पे भी मतलब उतरने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक गैस से बना हुआ है। जो सूरज है वो गैस से बना हुआ है। क्लियर? आपने भाप देखी है जो वाटर वेपर्स होते हैं, उसके अंदर से आप हाथ को क्रॉस करोगे तो हाथ आराम से आप मूव कर सकते हो ना। आप उस भाप के ऊपर आप कोई चीज रख सकते हो? नो मैम। इसी तरीके से सूरज पूरा गैस से बना हुआ है, तो उस गैस के ऊपर हम लोग कहीं पे भी मतलब जाके रुक नहीं सकते। मैम सीधे पिघल जाएंगे। एक यूट्यूब पे वीडियो भी है जिसमें साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बताया है कि अगर सूरज पे हम जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। क्लियर? इन केस वैसे तो जाना पॉसिबल नहीं है, जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर ऐसी स्पेसक्राफ्ट बना देते हैं जो मेल्ट नहीं हो, जिसमें टेम्परेचर बैलेंस हो जाए और उसे भेजा जाए, तो वहां पे उसे क्या क्या देखने को मिलेगा और वो किस तरीके से मतलब वहां पे जैसे ज्वालामुखी होता है वो उबलता रहता है, खौलता रहता है, वैसे ही सूरज में जो गैसें हैं वो इतनी गर्म है जो बाहर की तरफ निकलती रहती है। और जो सूरज की जो रोशनी है उसको हमारी अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? नहीं, लाइट को ट्रेवल होने में भी टाइम लगता है बेटा। 8 मिनट 8 मिनट 20 सेकेंड्स, मतलब जो वहां से इट मीन्स कि जब सन ऊपर आ जाता है वो हमें आने के 8 मिनट 20 सेकेंड बाद दिखना शुरू होता है। शाम के टाइम पे जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने के मतलब वो तो पहले ही चला जाता है, लेकिन 8 मिनट 20 सेकेंड बाद तक भी वो हमें दिखाई देता है। क्लियर? क्योंकि उतना टाइम उसको हमारे तक पहुंचने में लगता है। मैम सूरज की गर्मी को तो अपन यहाँ से धरती से है ना पता लगा सकते हैं, है ना। अपन के यहाँ पर भी कितनी गर्मी होती है। अभी वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि इंसान इतना ज्यादा सक्षम हो गया है कि वो कुछ भी चीज कर सकता है। आज जितने ये एक्सपेरिमेंट्स और सब कुछ होते हैं, क्या एनिमल्स कर सकते हैं? It's not possible for them, but इंसान है वो कितनी ये कौन बोल रहा है?
यस, नाउ लिसन केयरफुली। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो जो भी जूम क्लास होती है उसमें आप पूछ सकते हो। अपने डाउट्स आप लोग निकाल के रखना, कहीं पे नोट डाउन करके रखना, ताकि जो भी क्लास हो आपको, चाहे डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, टेबल्स में या ईवीएस या कोई भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी इन द क्लास। क्लियर? ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड। सो नाउ द टाइम इज ओवर। मैम मुझे डिवाइड आज जीके में आप लोगों को कोई Bye bye, प्रॉब्लम ma'am. नहीं है। Have a nice day. अपना रिवीजन वर्क अपना कंप्लीट रखना। क्लियर? थैंक यू। हैव अ नाइस Have a nice day, ma'am. Have a nice day. Have a nice day, ma'am. 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 Bye bye. Bye.